खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की लाहौर आमद, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब, मुश्तबा शुजा रहमान और दीगर वज़रा ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। इब्राहिम रईसी ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर पंजाब की जानिब से ईरान के सदर को ज़ोहराना भी दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। जी अली, इस दौरे का अहवाल बताइए। जी, आज सुबह ये दौरा तकरीबन 9:30 बजे लाहौर का शुरू हुआ था, जो अभी तक कामयाबी से जारी है, जिसमें पंजाब की तमाम ब्यूरोक्रेसी, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब समेत, क्योंकि आज सुबह मरियम नवाज साहबा ने इनको रिसीव किया लाहौर एयरपोर्ट से, जिसके बाद बादशाह मस्जिद पहुंचे और मज़ार इकबाल पर इन्होंने हाजिरी भी दी। मज़ार इकबाल पे तर्जमान ने इकबाल की ज़िंदगी के हवाले से इनको आगाह किया, किस तरह इकबाल ने ज़िंदगी गुजारी, पाकिस्तान की जो क्या मैं पाकिस्तान की जो कोशिशें की गई थी उस हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई ईरानी सदर को, जिसके बाद उन्होंने कामरान लशारी साहब से भी ब्रीफिंग ली। और इस हवाले से अभी कुछ देर कबल कहा जा रहा है कि आज उनकी रवानगी 3 बजे के करीब है और सिविल एविएशन ने रवानगी के भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए, लेकिन उससे कबल क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट पर उनका त्यारा मौजूद है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, फ्यूल मुहैया किया गया। लाहौर से कराची इनका तकरीबन 3 बजे इनकी रवानगी होगी। उससे कबल ज़ोराने में ये शरीक होंगे, जिसमें गवर्नर पंजाब समेत तमाम पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और तमाम आला और पंजाब की जितनी काबीना वो भी शामिल होगी। इस हवाले से जितने भी अहम शख्सियात हैं सियासी, वो भी इस दौराने में शरीक होंगी। जबकि ईरानी सदर ने लाहौर के दौरे को बड़ा खुशगवार करार दिया। उनका ये कहना था कि उन्हें जिस तरह लाहौर के लोगों ने उनसे मोहब्बत का इजहार किया, ये काबिल दीद है। तर्जमान ने ये भी उनको बताया कि लाहौर का मौसम बहुत खूबसूरत हुआ उनके आने की वजह से, और तमाम तर जितने भी लाहौर इंतजामिया की जानिब से जो इंतजाम किए गए उस पर भी उन्होंने लाहौर की इंतजामिया को खराज तज़ीम पेश किया। जबकि कहा यह जा रहा है कि कुछ घंटों बाद उनकी लाहौर से कराची रवानगी होगी, जिसके बाद कराची में वो चंद घंटे क़याम करेंगे, जिसके बाद उनकी वतन वापसी होगी। जी मोहम्मद अली हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ लियाकत अली ने। लियाकत, आप बताइए, अली बता रहे थे कि गवर्नर बलीगो रहमान की जानिब से ज़ोहराना दिया गया है। इस ज़ोहराने में क्या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी शिरकत करेंगी? क्या अपडेट हैं आपके पास? आज बिल्कुल ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी जो कि आज लाहौर पहुंचे हैं, तो पाकिस्तान और ईरान के बाहमी ताल्लुकात का एक मजबूत अलामत है कि दोनों मुल्कों की जो क़यादत है एक दूसरे से मिल रही है। आज जब वो लाहौर पहुंचे तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेहमानों को लाहौर आमदी पर खुश आमदीद कहा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सेनेटर परवेज़ रशीद, वज़ीर इत्तलाआत उस्मा बुखारी, वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान और दीगर जो सूबाई वज़रा थे वो भी इस मौका पर मौजूद थे। उसके बाद जो है ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल के पर जो है वो हाजिरी दी और वहाँ पर जो है मज़ार इकबाल के सहन में कामरान लशारी की जानिब से उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। तर्जमान ने ईरानी सदर को गाड़ी में सवार होने से कबल जो है वो कामरान शहरी से भी तफसीली तारुफ कराया और ईरानी सदर ने दौरान गुफ्तगू कामरान लशारी का हाथ भी थामे रखा। तर्जमान ने कामरान लशारी की लाहौर के हुस्न को बरकरार रखने वाली वॉल स्ट्रीट और पंजाब के कल्चर को फरोग करने के खिदमात को जो है उन्हें उस मुतल्लक आगाह किया गया। इस मौका पर ईरानी सदर का कहना था कि दोनों मुल्कों का रिश्ता वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत होगा और पाकिस्तान में आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। गजा से मुतल्लक असूली मौके पर पाकिस्तान के किरदार को भी ईरानी सदर ने सराहा और ईरानी सदर का कहना था कि इसराइल से जंग में फलस्तीनी कामयाब होंगे। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुसलमान को नई राह दिखाई और अल्लामा इकबाल की शायरी ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करती है। इस मौका पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने शायर मशरक अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत पेश किया। ईरानी सदर का जो दौरा लाहौर था उसके दौरान अगर बात की जाए तो ट्रैफिक को भी मैनेजमेंट रखने के लिए प्लान बनाया गया, लेकिन बाज़ मुकामात पर ये एडवाइजरी जो प्लान था ये नाकाम नजर आया और जो ट्रैफिक वार्डन उस तरफ जो है मुस्तैदी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में नाकाम रहे। बहरहाल ईरानी सदर का जो है वो दौरा जारी है। गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान की तरफ से उनके एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सूबाई वज़रा और दीगर हुक्काम शरीक होंगे। बुनियादी तौर पर ये 3 साढ़े 3 बजे के करीब ईरानी सदर का दौरा मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद ये कराची के लिए रवाना होंगे। कल इन्होंने जो है
इस्लामाबाद में वक्त गुजारा। वहां पर इनकी सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर। आपका बहुत शुक्रिया लियाकत अली और मोहम्मद अली, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। ईरानी सदर का दौरा लाहौर, शहर की अहम शाहराहें बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान नाकाम हो गया, घंटों ट्रैफिक जैम से शहर परेशान। ईरानी वफ्द गुजरने के बाद ट्रैफिक वार्डन्स भी गायब हो गए। ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी प्लान जारी करके बरी ज़िम्मा, मुतबादल रास्ते भी बंद हैं। ट्रैफिक के नाकिस इंतजाम शहरियों के वेबाल जान बन गए। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली से। लियाकत, अपडेट कीजिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि ट्रैफिक वार्डन्स भी इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, क्या अपडेट है आपके पास? लियाकत अली से इस बारे अपडेट लेंगे। तकनीकी वजूहात पर उनसे राबता मुनक़ता हुआ है। ईरानी सदर का दौरा लाहौर, शहर की अहम शाहराहें बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान नाकाम हो गया। ये मनाज़र भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। घंटों ट्रैफिक जैम रहने से शहरी परेशान है। सुहेल कैसर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। जी सुहेल, बताइए इस बारे। देखिए, आप अभी ट्रैफिक एडवाइजरी का जिक्र कर रहे थे, तो आज तो शहर की सूरत हाल देखकर ये लगता है कि ट्रैफिक एडवाइजरी कोई बनाई दी गई थी या नहीं बनाई गई थी। कि ईरानी सदर का दौरा तो काफी रोज से शेड्यूल था और इसी के तनाजुर में लाहौर के तालीमी इदारों में मुकामी छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद आज जो शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल है उसको बहुत सादा तरीन अल्फाज में भी इंतहाई तशवीशनाक करार दिया जा सकता है। कि पूरी किनाल रोड आप यूं समझ लें कि मोहलपुरा से लेकर धर्मपुरा तक ट्रैफिक चौक है और धर्मपुरा चौक में तो इस कदर गदर मचा हुआ है कि वहां से पैदल चलने का रास्ता नहीं है। और फिर धर्मपुरा अंडरपास को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला है कि तमाम जो मुल्हिका शाहराहें हैं वहां पर भी ट्रैफिक जैम की शदीद अबतर सूरत हाल है। गढ़ी शॉ में देखें, वहां पर भी कश्मीर रोड और फिर जो मॉल रोड से मुल्हिका इलाके हैं वहां पर तो मुतअद्दिद इलाकों में एम्बुलेंसेज भी घंटों ट्रैफिक में फंसी रही। ये वो ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान है जिसका ऐलान कल किया गया था जी कि ये इकदाम उठाए गए हैं। लेकिन आज सूरत हाल अमलन इंतहाई खराब दिखाई दे रही है। चंद एक मुकामात पर में ट्रैफिक अहलकार ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए कुछ दिखाई भी दिए, लेकिन उनकी तादाद इतनी कम थी कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक के सामने उनका बस ही नहीं चल रहा था कि किस तरह से वो ट्रैफिक को बहाल करें। मतलब कितना आसान तरीका हमने समझ लिया है कि काम कोई भी हो, अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने के लिए अवाम को कुर्बानी की बलि चढ़ा दो। मतलब ये है कि तालीमी इदारे बंद कर दो, शाहराहें बंद कर दो और उसके बाद फिर ये प्रोपेगेंडा करो जी कि हमने इंतहाई शानदार इकदाम उठाए थे जिसके नतीजे में शहर में सब अमन सुकून रहा और जो मेहमान हैं वो बड़े अच्छे माहौल में दौरा करके वापस चले गए। लेकिन अमलन सूरत हाल देखी जाए तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक पुलिस की नाकामी दिखाई दे रही है। कहीं पर भी शहर की कोई अहम शाहराह देख लें कि वहां पर ट्रैफिक का सिस्टम जो है बहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा। मौजूद है उन चंद शाहराहों के। सुहेल हमारे साथ रहिएगा। ईरानी सदर की लाहौर आमद के पेश नज़र मॉल रोड समेत अहम शाहराहें बंद। मॉल रोड की बंदिश के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आतिफ परवेज से जो इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद हैं। जी आतिफ, बताइए मॉल रोड पर इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त शहर में ट्रैफ़िक की सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त ट्रैफ़िक जो है माल से लेकर जो धर्मपुरा और से पीछे इस वक्त ट्रैफ़िक की बुरी सूरत हाल है। तमाम जो शाहराहें हैं उस पर इस वक्त ट्रैफ़िक जो है बुरे तरीके से जाम है। इस वक्त हम मौजूद हैं अलहमरा के सामने और अलहमरा से लेकर जो है वो शिमला पहाड़ी और दूसरी तरफ भी बात कर ली जाए तो ट्रैफ़िक जाम है। लोग जो है कई घंटों से इस वक्त ट्रैफ़िक में फंसे हुए हैं और गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें जो है वो देखने में आ रही। कैमरामैन फ़खर बैकग्राउंड में दिखाएंगे कि ये अलहमरा की बैक साइड है और यहाँ पर भी जो शहरी एक घंटे से जो है इसी इंतज़ार में है कि कब ट्रैफ़िक खुलेगी और वो यहाँ से जाएंगे। गाड़ियों की कतारें देख सकते हैं और शहरी बेचैन है और काफ़ी देर से शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रैफ़िक खुलेगी। और यहाँ पर मौजूद ट्रैफ़िक वार्डन से भी बार बार पूछ रहे हैं कि कब ट्रैफ़िक के हवाले से जो है उनको कोई अच्छी खबर मिलेगी और ट्रैफ़िक जो है वो बहाल होगी। अब मैंने जो है शिमला पहाड़ी, उसके साथ साथ गवर्नर हाउस और जो अलहमरा के साथ ये रोड है
फिर आगे पंजाब असम्बली के साथ जो रोड है वो भी बंद है। और जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनसे पूछा, उनका कहना है कि इस वक्त माल रोड क्रॉस करना धर्मपुरे से और दूसरी रोड से जो है वो नहीं की जा सकती। ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है। शहरी घंटों से जो है वो इस वक्त ट्रैफिक में स्टक है। ख़ास तौर पर धर्मपुरा जो है वहाँ पर ख़ासा गाड़ियों का रश देखने में आ रहा है। चारों तरफ से चौक जो है वो बंद है। जो शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर कोई मुतबादल जो है प्लान दिया जाए। अगर किसी ने दफातर में जाना है, कोई ज़रूरी काम है, तो वो उनके लिए जो है करना या उनको उन कामों को निभाना जो है मुश्किल है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से घंटों से वो ट्रैफिक में इस वक्त स्टक होकर रह गए हैं। ट्रैफिक पुलिस से उन्होंने मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर ट्रैफिक को बहाल किया जाए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। ईरानी सदर का दौरा लाहौर, शहर की अहम शाहराहें बंद, ये मनाज़िर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान नाकाम हो गया, घंटों ट्रैफिक जैम रहने से शहरी परेशान। ईरानी वफ्द गुजरने के बाद ट्रैफिक वार्डन्स भी गायब हो गए। ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी प्लान जारी करके बरी ज़िम्मा, मुतबादल रास्ते भी बंद हैं। ट्रैफिक के नाकिस इंतजामात शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं ट्रैफिक सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त अहम शाहराहें बंद हैं, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक की सूरत हाल है। शहरी परेशान हैं, दफातर जाने में मुश्किलात का सामना है और अक्सर शहरी हुकूमत को कोसते भी नज़र आए हैं। ये मनाज़र टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको ये भी बताएं कि ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान तो जारी किया गया, स्कूलों को छुट्टी दी गई, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक की ये सूरत हाल है कि गाड़ियां बम्पर टू बम्पर हो चुकी हैं और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। आवाम परेशान है, जबकि देखा गया है कि मेन शाहराहों के इर्द गिर्द गलियों में रश है, जिसकी वजह से गलियों में मौजूद घरों में रहने वाले लोग भी परेशान हैं और घंटों ट्रैफिक जाम रहने से शहरी परेशान है। ईरानी वफ्द गुजरने के बाद ट्रैफिक वार्डन्स गायब हो गए। ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से एडवाइजरी प्लान जारी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद उस पर अमल दरामद करते हुए वो नज़र नहीं आए और इसकी वजह से आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जब भी कोई अहम डिग्नेटरी आता है तो इस सिक्योरिटी के पेश नज़र ये तमाम इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान तो जारी किया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रोड्स को ब्लॉक किया गया वार्डन्स की जानिब से, लेकिन जैसे ही ईरानी सदर का काफिला गुजरा उसके बाद ट्रैफिक वार्डन्स रोड पर नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इन मुश्किलात की वजह से अक्सर शहरी अपने दफातर को नहीं पहुँच सके। आपको ये भी बताएँ कि आज तातील का ऐलान किया गया, शहर के स्कूल और यूनिवर्सिटीज बंद की गई, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक के हवाले से कोई खास इकदाम नहीं किए गए। ज़िली हुकूमत को इस हवाले से इकदाम करने चाहिए थे, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि आम शहरी इस वक्त परेशान हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आता और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात की वजह से अहम शाहराहें बंद की गई थी। और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि शहरी हुकूमत को कोसते नज़र आए और उनका कहना था कि हमारी क्या ऐसी मजबूरी है कि हमें ऐसा रोका गया है। और आपको ये भी बताएं कि ईरानी सदर के वक्त गुजरने के बाद ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो शाहराहों से गायब हो गए, जिसकी वजह से ये हालात पेश आए। अभी आपको अहम खबर से आगाह करें कि ईरानी सदर गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज गवर्नर की जानिब से आपको बताएं कि ज़ोहराने का ऐलान किया गया था और आज ज़ोहराना दिया जाएगा और अहम डिग्नेटरीज वज़ीर आला पंजाब और अहम वज़रा भी इस ज़ोहराने में शिरकत करेंगे। आज सुबह से ही आपको अपडेट कर रहे हैं सदर इब्राहिम रईसी के दौरे के हवाले से। 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान है और आज उनकी लाहौर आमद हुई है। उनको रिसीव करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ एयरपोर्ट पहुंची। उसके बाद आपको बताएं कि सदर रईसी की जानिब से दौरा किया गया अल्लामा इकबाल के मज़ार पर, जहां उन्होंने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से अल्लामा इकबाल के किरदार को सराहा। और अब ज़ोहराना दिया जाएगा गवर्नर की जानिब से सदर रईसी को और इस वक्त वो गवर्नर हाउस पहुँच चुके हैं। सिक्योरिटी के ख़ास इंतज़ामात हैं और ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ईरानी सदर का दौरा लाहौर है और उस बारे आपको सुबह से ही अपडेट किया जा रहा है। और आपको बताएं कि आज उन्हें ज़ोहराना भी दिया जाएगा और गवर्नर पंजाब की जानिब से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने उन्हें ज़ोहराना देना है और अब वो गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, ईरानी सदर गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि मॉल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड समेत मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। रिंग रोड मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदा ज़ैन अली से जानते हैं। ज़ैन, बताइए इस बारे। आज बिल्कुल, आज ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो है वो एक रोज़ा दौरे पर जो है वो लाहौर पहुंचे हैं और इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस की जानिब से जो है वो इंतजामात किए जाने थे, लेकिन नाक़िस हिकमत अमली के बाद से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम लाहौर को जो है वो बंद कर दिया गया है। इस वक्त ईरानी सदर जो है वो गवर्नर हाउस पहुँच रहे हैं और उसके एतराफ़ में तमाम ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। ये मेरे पीछे अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ से भी जो है मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जो है बंद कर दी गई है। कैनाल रोड, जेल रोड, लोअर माल रोड और ग्रेटर इकबाल पार्क के अतराफ में भी तमाम सड़कें जो है इस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद हैं। सुंदस्तास रोड, गड़ी शो और एबर्ट रोड को भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। शहरी जो है वो अपने मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में करने पर जो है वो मजबूर हैं। इस नाक़िस हिकमत अमली के बाद शहरी जो है अपनी मंजिल मकसूद तक जो है वो नहीं पहुँच रहे। शहरी जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद शहरियों से ही बात करते हैं। अच्छा भाईजान, आप बताइएगा सबसे पहले कहाँ किस तरफ जा रहे हैं और कौन सा रास्ता अब तक अपना चुके हैं? कब से घर से निकले हुए हैं? मैं धर्मपुरे से, उधर से मुगलपुरे से निकला था और उधर जाना था, फीस सेंटर जाना था। पहले धर्मपुरे आया हूँ, फिर स्टेशन की तरफ से गया हूँ। अब ये अंदर से मियो गार्डन के अंदर से गुजर के गुलबर्ग जाने लगा हूँ। ये भी रास्ता सारा बंद है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से शहरी जो है वो नाक़िस हिकमत अमली के पास जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। पीछे भी एक ये सुंदस्तास रोड है, एक लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है। शहरी जो है वो घंटों जो है वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और मंजिल मकसूद पर जब वो पहुँचने से कासिर हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा कब से घर से निकले हुए हैं, किस जगह पर आप? घंटा हो गया, हमने हाल रोड जाना है, वो 1 घंटा हो गया, तकरीबन तमाम रूट फिर के आए, घूम फिर के कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। ट्रैफिक हर तरफ ब्लॉक की हुई है, कोई रूट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है इनकी। आज बिल्कुल शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कब से घर से निकले हुए, कितनी देर? ईरानी सदर के बायस ये सारा कुछ बंद कर दिया गया। 1 घंटा हो गया और मैंने GPO चौक जाना है। मैं पहले माल पे काफ़ी देर वहाँ घूमता रहा हूँ, वहाँ से इधर आया हूँ ठंडी सड़क पे। यहाँ से कोई रास्ता मिल जाएगा, यहाँ पर भी वही मामला है, सारा कुछ बंद कर दिया हुआ। अच्छा भी शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है और तकरीबन घंटों जो है वो उन्होंने सफ़र में जो है वो गुजारने पड़े हैं, तब भी जो है वो मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचा जा रहा। इस वक्त जो है वो ईरानी सदर जो है वो गवर्नर हाउस पहुंचे और गवर्नर हाउस के अतराफ़ में तमाम शाहराहें जो है वो मुकम्मल तौर पर बैरियर्स और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। किसी को भी जो है वो आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। इस वक्त गड़ी शो, सुंदस्तास रोड, डेविस रोड और इसके साथ साथ माल रोड और जो है वो लोअर माल मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि रावी और इसके साथ साथ कैनाल रोड भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद है। आधे लाहौर को जो है वो ईरानी सदर की आमद पर नाक़िस हिकमत अमली के तहत जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है, जिसके बाद शहरी जो है वो आग बगोला हो रहे हैं। इस हवाले से उनका कहना है कि जो है वो नाक़िस हिकमत अमली के बाद जो अपनी मंजिल मकसूद पर जो वो पहुँच नहीं पा रहे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं शहर के मौसम की। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम लाहौर में दाखिल। लाहौर समेत दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आज से 29 अप्रैल तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मज़ीद बता रहे हैं सोहेल कैसर। सोहेल, बताइए। देखिए, इस मरतबा माह अप्रैल में जिस तसलसल के साथ बारिशें बरसाने वाले सिस्टम्स की आमद का सिलसिला चल रहा है, वो माजी में शायद ही कभी देखने में आया हो कि यके बाद दीगरे सिस्टम्स आ रहे हैं, बारिशें बरसा रहे हैं। और अभी एक नया हल्का फुल्का सा सिस्टम आज लाहौर में प्रिवेल किया, जिसके बायस लाहौर में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी रहा और इससे मौसम काफ़ी बेहतर हो गया। ये कदरे कमज़ोर सिस्टम है, एक दो रोज़ तक निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर 26 अप्रैल से एक नया सिस्टम प्रिवेल करेगा जो 29 अप्रैल तक वक्फे से बारिशें बरसाने का सिलसिला जारी रखेगा। और लाहौर के साथ साथ जो पंजाब के दीगर अजला हैं वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिलेगी। इसी तनाजुर में जो PDMA की तरफ से तमाम मुतल्लिका अजला की इंतज़ामिया है, हुकाम है, उनको आगाह किया गया है कि वो अपने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल रखें ताकि तेज़ बारिशों की सूरत में पैदा होने वाली किसी भी मुतवक्को नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। और ये वो सूरत हाल है जिसने किसानों को भी किसी कदर परेशान कर दिया है, क्योंकि इस मौसम के दौरान बारिशों का तसलसल के साथ होना गंदम की फसल के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। और इसी तनाजुर में ये कहा जाता है कि इस मौसम के दौरान तो काश्तकार के लिए सोने की जो बारिश होती है वो भी नाकाबिले कबूल होती है, क्योंकि इससे फसलों को नुकसान पहुँचता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला इस वक्त तसलसल के साथ
देखने में आ रहा है और आइंदा भी 1-2 सिस्टम मतवक्को हैं अप्रैल के इख्तिताम तक। तो इस तनाजुर में हम कह सकते हैं कि माजी के कई सालों की निस्बत ये जो अप्रैल का महीना है ये बहुत मुख्तलिफ अंदाज में गुजर रहा है और माहिरीन इसको मौसमियाती तब्दीलियों के तनाजुर में भी देख रहे हैं कि जिस तरह से तगय्युर व तबद्दुल मौसमियाती तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं, उसके पेश नज़र बारिशें उस मौसम के दौरान ज़्यादा बरस रही हैं जिस मौसम के दौरान कम बरसा करती थीं, और उस मौसम के दौरान कम बरस रही हैं जिस दौरान ये ज़्यादा बरसा करती थीं। और आने वाले अय्याम के दौरान के हवाले से इस खदशे का भी इज़हार किया जा रहा है कि ये तगय्युर व तबद्दुल जो है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा अगर मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए बर वक्त और मौसर इक़दामात ना उठाए गए। जी, आपका शुक्रिया सुहेल। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस PIA की जद्दा से आने वाली परवाज़ PK 746 के कॉकपिट में नया कारनामा। लाहौर में मौसम की ख़राबी के बायस कंट्रोल टावर को बताए बगैर परवाज़ का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया। जद्दा से आने वाली परवाज़ 746 को सुबह 5:30 बजे लाहौर पहुँचना था। मोहम्मद अली से मज़ीद जानते हैं। मोहम्मद, बताइए इस बारे में। जी, कौमी एयरलाइन की जानिब से आज सुबह जो जद्दा परवाज़ 746 लाहौर लैंड करनी थी, क्योंकि लाहौर का मौसम खराब था, लेकिन पायलट ने कंट्रोल टावर को बगैर बताए ही जहाज का रुख जो है अपनी मर्जी से इस्लामाबाद की तरफ मोड़ लिया, जिस पर इस्लामाबाद कंट्रोल टावर ने उसको लैंडिंग की इजाजत दी। दोबारा फिर त्यारे को तकरीबन 7:30 बजे के करीब उड़ाया गया और 8 बजे के करीब त्यारा दोबारा इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा। कंट्रोल टावर के पूछने पर पायलट की जानिब से कहा गया कि मौसम की खराबी के बायस उन्होंने त्यारे का रुख मोड़ा। जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कंट्रोल टावर को बताना जहमत नहीं की। उस पर उन्होंने कहा कि मौसम खराब था और अपने फैसले पर उन्होंने त्यारे को मोड़ा, जिस पर सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से पायलट के रवैये के बारे में PIA इंतजामिया को आगाह कर दिया गया। जी, आपका शुक्रिया मोहम्मद अली। अनोखा कारनामा है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में मौसम की खराबी के बायस कंट्रोल टावर को बताए बगैर परवाज़ का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया। जद्दा से आने वाली परवाज़ 746 को सुबह 5:30 बजे लाहौर पहुंचना था, जबकि उसका रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया।